इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इंडिया ने रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है और आई थिंक सो कि प्रोबेबली अगर इंडियंस की बात की जाए तो उनकी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज ट्रेन। और अपनी ट्रेन को वो बहुत ज्यादा कह लें कि इम्प्रूव्ड करते हैं, रखते हैं। जिस तरह से कह लें कि जापान ने उनको खुद 2 बुलेट ट्रेन, फास्टेस्ट बुलेट जो ट्रेन थी उनको गिफ्ट किया था, इंडिया उसको भी यूटिलाइज कर रहा है। अब कह लें कि उनके मुल्क में हाइड्रोजन ट्रेन जो इस्तेमाल हो रही है जिसका किराया महज आपको 20 रुपए नजर आता है और कह रहे हैं कि सस्ती तरीन ट्रेन भी है। हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि हमारे यहाँ अगर हम ट्रेन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, किरायों की बात करें कि पेट्रोल की कीमतों के साथ बढ़ते हुए किराए भी इतने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया आज कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी सबसे ज्यादा हमें ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो उनकी गवर्नमेंट लाइक फ्रॉम 76 इयर्स वर्किंग कर रही है इस चीज़ के ऊपर और हमारी गवर्नमेंट जो वर्किंग कर रही है, सो इट्स काइंड ऑफ टोटली डिफरेंट। उनके जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटेशन, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है पड़ी, जबकि हमारे यहाँ अभी तक वही लाइक यू कैन से ओल्ड टाइम्स जो ट्रेन हैं पड़ी वही वर्किंग हो रही है। इवन कि अभी मैनी ट्रेन स्टेशन जो हैं पड़े वो बंद हैं पड़े। उसके अलावा हमने यू कैन से जो रोड बसेज हैं इनके ऊपर तो काम किया है, लेकिन जो हमारी मेन लॉन्ग टर्म ट्रेवलिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती है उसमें ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट टू द करंट सिटिंग गवर्नमेंट कि आप इस हवाले से थोड़ी इम्प्रूवमेंट करें ताकि जितने भी लाइक हमारे वो लोग हैं जो लॉन्ग ट्रेवलिंग करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनको फैसिलिटेशन हो। प्लस जो टूरिज़्म मतलब अब इस हवाले से ग्रोथ हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं ख़ासकर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए। सो लाइक उनको बेसिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। लाइक यू कैन से जितने भी हमारे अपर रीजन है पड़े, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी इस हवाले से कुछ एज सच वो नहीं है। सो लाइक इट्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि अगर देखा जाए तो हमें भी ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है एंड इट्स नेसेसरी। और पहले देखा जाए तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग ट्रेन पर सफ़र करते थे और कहते थे कि नहीं ये एक बेस्ट वे है, बिकॉज ट्रेन की जो जर्नी होती है एक स्पेसिफाइड जर्नी होती है, आप इंजॉय करते हैं आते हुए ईच एंड एवरी, अगर फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड की जा रही होती है। तो आपको लग रहा है कि अगर हम अपने ट्रेन की बात करें तो वो गोरों के ज़माने की ट्रेन हमने कुछ बदली हैं या हमने कोई प्रोजेक्ट लेकर आए हैं कि चले हम अपनी ट्रेन को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं? लाइक हमने न्यू प्रोजेक्ट तो मतलब लेकर आए हैं, वो इंट्रोड्यूस भी करवाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाए, लेकिन जो ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट से जो ओल्ड टाइम से चल रहे थे उनके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया। सो बेसिकली ये है कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने से पुरानी चीज़ के ऊपर काम रुक जाना लाइक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो अभी मरी में आपने सुना होगा कि उन्होंने ग्रीन प्रोग्राम लॉन्च किया है एंड वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं कि चले मरियम नवाज ने अच्छा काम किया, नो डाउट शी इज डूइंग, अच्छा काम कर रही है, बट थोड़ा और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है कि आप कम से कम नॉर्दर्न एरियाज में कोई ट्रेन की फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करें। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग आर मेंशन मरीम नवाज। सो लाइक जितने भी पार्टीज चाहे वो अपोजिशन में बैठी हैं चाहे वो गवर्नमेंट में है पड़ी, सो सबका एक इक्वल रोल है पड़ा अपने पोजीशन या डिजिग्नेशन के हिसाब से। सो अगर नॉर्दर्न एरियाज में इस हवाले से कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए या कोई न्यू फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, सो इट्स मोर देन इनफ। ओके, आप आप अपने एरिया की बताएं वहाँ कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं? हमारे एरिया में लाइक करंटली लाइक आई एम फ्रॉम बेसिकली डेरा इस्माइल खान एंड इट इज़ इन खैबर पख्तूनख्वा, और करंटली वहाँ पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और ग्रीन बसेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं केपी के गवर्नमेंट ने। सो लाइक इन पिशावर वहाँ पे ऑलरेडी बीआरटी बसेस हैं पड़ी जो सेम एज मेट्रो। सो लाइक इट्स काइंड ऑफ गुड, बट वी नीड मोर यू कैन से इम्प्रूवमेंट ऑन दैट प्रोग्राम एज वेल। हम इतना प्रोग्रेस क्यों नहीं जल्दी कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया? इंडिया अपनी कह लें कि हर चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव हम लोगों को नजर आता है, इकॉनमी वाइज नजर आता है, ट्रांसपोर्टेशन वाइज नजर आता है, अपनी आवाम के कह लें कि बहुत बड़े नेशनलिस्ट इंडियंस हमें नजर आते हैं एंड अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करते भी हैं। रिसेंटली भी अगर हम देखें तो उनके पीएम कहीं ना कहीं दौरे करते हुए दिखाई देते हैं एंड वहाँ पर भी ट्रेड की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सो बेसिकली देयर एलाइज आर टू स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू अवर्स। हम लोगों ने खुद बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, हम लोगों ने खुद ही यानी कि किसी को स्पेसिफिक बेस पे एलाइज बनाया हुआ है, जबकि इंडिया मैक्सिमम एलाइज बना रहा है, उसके हैं पड़े वो उनसे फ़ायदा भी ले, लाइक इट्स बेसिकली गिव एंड टेक्स। और हमारे यहाँ क्या है, हमने स्पेसिफिक एलाइज बनाए हुए हैं, अगर उनसे हमें कोई ट्रेड प्रॉफिट मिलेगा या उनसे कोई प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमने किसी की बिहाफ पे एलाइज नहीं बनाए। जिस तरह इंडिया ने एक स्मार्ट मूव किया हुआ है, एलाइज डिफरेंट बनाए हुए हैं, तो लाइक रशिया, चाइना, और जबकि हमारा ये है कि हम रशिया से थोड़ा सा डरते हैं, चाइना क्योंकि एक लॉन्ग टर्म हमारा एक फ्रेंड है, लाई है पड़ा, जबकि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिस तरह जापान हो गया और इस तरह से बाकी,
लाइक यूरोपियन साइड में, लेकिन इस हवाले से इंडिया इज वर्किंग सो गुड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपने कुछ देर पहले कहा कि हम अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर क्यों नहीं करते हैं। चाइना अपकमिंग सुपर पावर बनने की तैयारियों में बैठा हुआ है। आपको लग रहा है कि हम अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करेंगे? चाइना ने आज तक आपको पता है हमें कुछ गिफ्ट किया हो, लाइक फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन गिफ्ट कर दी हो कि चले ठीक है, मैं पाकिस्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं इनको कुछ ना कुछ गिफ्ट कर देता हूँ। ऑल्सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो भी करंट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो टोटल चाइना की हैं। चाइना के साथ कंपैरिजन ना बनता है और ना हो सकता है। सो आई एम सेइंग इन दैट कि अगर हमने कुछ एलाइज वाले सेंस में उनसे कोई बेनिफिट्स लेने हैं या कोई प्रोजेक्ट्स उनसे गेन करने हैं, तो हमें उनके साथ मजीद अच्छे ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे, जिस तरह इंडिया ने बनाए हुए हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ। और इंडिया हमारे तो पास अफगानिस्तान के साथ भी अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात इस कदरे बेहतर नजर नहीं आते हैं। So like there is different point of views in terms of Afghanistan, like उनकी जो एक हिस्ट्री आपने खुद भी इस चीज़ के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर पढ़ा होगा, सुना होगा। सो उनका थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। और पाकिस्तान क्योंकि वो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, इस्लामिक टच भी आ जाता है इसमें। सो टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो ईरान और पाकिस्तान और यू नो वेल, मतलब लाइक आई डोंट वांट टू शेयर मोर व्यूज ऑन दिस टॉपिक। आप पंजाब में आए हैं तो आप कितना किराया देकर आए हैं? So like it's similar as we go to Islamabad, so it's around about 4,000 one sided. ओके, अगर ट्रेन पे सफर करें तो कितना फेयर देते हैं हम? Like वो फिर round about 1,500 होगा, लेकिन ट्रेन are not good as much expectation जो है पड़ी उस हवाले से। मतलब फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिल रही ट्रेन के ऊपर, और अगर कहा जाए तो सेफ्टी मेजर्स कितने ट्रेन पर नजर आ रहे हैं? सेफ्टी मेजर्स तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे आपको पिक पॉकेट्स मिलेंगे, वहाँ पे आपके जो आपका जो सामान होता है वो गायब हो जाता है, और इस तरह के काफ़ी आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अभी रिसेंटली जो उसमें चल रहा है बलूचिस्तान में और जो कश्मीर में चल रहा है, उस पर आपका क्या नजरिया है? आप क्या सोचते हैं कि वाकई कश्मीर और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा पाकिस्तान से? सो लाइक इंडियंस या इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस क्लेम कर लिया, जबकि ऐसा एक्चुअल में कोई मतलब ऐसा सीन नहीं है फॉर द टाइम बिंग। और लाइक करंट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर उनसे बात करें, एक प्रॉपर यू कैन से मीटिंग इस चीज़ के ऊपर कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि उनके जो मसले मसाइल हैं उनको सुना जाए, उनके जो शिकवे हैं गिले हैं उनके ऊपर बात की जाए, उनको हल किया जाए। और जब तक कश्मीर की बात है तो सो इट्स यू कैन से 1948 से एक मसला चला आ रहा है, और इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर कंसर्न नहीं हो रहा कि इस सोल्यूशन के हवाले पे हम नहीं जा रहे। सो लाइक इट्स काइंड ऑफ। आप क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान ने अभी तक कितनी प्रोग्रेस की है? नेक्स्ट मंथ हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे क्या सोच के सेलिब्रेट करना चाहिए? नहीं, लाइक फ्रॉम लास्ट 2 या 3 इयर्स प्रोग्रेस आ रही है। इस दफ़ा हमने IMF का जो डेप्ट है वो टाइम से पहले पे कर दिया है। So it's a good thing। दैट्स अ ग्रेट वन। छोटी-छोटी खुशियाँ हैं ना, नथिंग एल्स। छोटी-छोटी खबर वो अच्छे जा रहे हैं। तो बस यही सीन है बड़ा, अगर लाइक हम इस तरह से प्रोग्रेस करते रहें सो। आपको लगे कि एक बिगेस्ट प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है, जो कि IMF की वजह से पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, आप एक बार फिर से देखें और अब आप तड़प रही है। सो मतलब एट लास्ट आई कैन से एंड दिस सेशन के जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, नथिंग एल्स। ऐसे पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर अगर हम अपने ट्रेन सिस्टम की बात करें तो हमारा ट्रेन सिस्टम आपको कितना शानदार नजर आता है, कितना डेवलप नजर आता है, कितनी बुलेट ट्रेन नजर आ रही हैं आपको यहाँ पर, और चाइना ने कितनी बुलेट ट्रेन अभी तक पाकिस्तान को गिफ्ट की हैं। एंड स्पेशली अगर देखा जाए भारत ने बहुत ज्यादा, कह लें कि जापान एज ए गिफ्ट बुलेट ट्रेन इंडिया को देता है फास्टेस्ट स्पीड के साथ, वो भी। रिसेंटली इंडिया ने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से काफी कह लें कि इंडिया इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में। तो क्या लग रहा है कि हम इतने अपने ट्रेन के सेक्टर में इंप्रूव क्यों नजर नहीं आ रहे? हम जो बना हुआ था 1988 वाला जो शुरू से बना हुआ था, उसी वही ट्रैक है, वही ट्रेनें हैं, वही एयरपोर्ट है, सॉरी अड्डे स्टेशन है, क्योंकि हमने उन्हीं को ही कह लें कि नहीं डेवलप किया, कोई ऐसी कोई बिल्डिंग किसी चीज़ पे हमने नहीं काम किया हुआ। और इंडिया की बात करें, इंडिया हर दिन के साथ साथ वो तरक्की करता हुआ जा रहा है। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे, उसके अलावा फाइटर जेट की बात कर ले, उसके अलावा किसी भी चीज़ की एक से उठा के देख ले तो इंडिया तरक्की करता जा रहा है। इंडिया ने एक कह लें कि एक टारगेट बनाया हुआ कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। और जिस तरह की ट्रेन की अगर बात करें, ट्रेन की रिसेंटली मैं भी वीडियो वगैरह देख रहा था, उन्होंने जिस तरह की वो कितनी खूबसूरत ट्रेन है और जितनी उसकी स्पीड और जिस तरह यूनिक लग रही है, ऐसे फील ही नहीं रहा कि हमारा एक हमसाया कंट्री और उसके अंदर ये चल रही है। और जिस तरह की कह लें को यूरोप की कंट्रियों वाली ट्रेन है, और बहुत अच्छी थी वो। सर हमारे भी तो काफी अच्छे ताल्लुकात है चाइना के साथ, चाइना हमें क्यों नहीं बुलेट ट्रेन गिफ्ट करता? चाइना के साथ ताल्लुकात अलग होते हैं, चीज़ें ये जो गिफ्ट करनी होती है ये चीज़ें अलग होती हैं। एज चाइना भी अपना बिजनेस देखता है। चाइना को पता है कि हमारी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में बिकती है। पाकिस्तान में एक चीज़ का भी आप नाम न लो तो
सबसे जो टोटल चीजें वो चाइना की है। आपके हाथ में जो माइक है ये भी चाइना का है, ट्राईपॉड है, लाइट है, ये भी अब यहाँ पे सारी चीजें तो उनकी है। वो क्यों नहीं दोस्ती रहेगी उनकी, क्यों नहीं रिलेशन रहेगा? मेन चीज है जो मेन कंट्री को जो फायदा देने वाली है, तो वो बहुत कम कंट्री जो है वो सर किसी को किराए develop इतने बड़े बढ़ा दिए गए हैं, आप खुद देखें, और फैसिलिटीज कितनी बुरी मिल रही हैं। किराए तो बढ़ने हैं। जब पेट्रोल की 300 प्लस रेट होगा तो किराए क्यों नहीं बढ़ेंगे? अब पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है, कितना रेट है, उसके अलावा जितने खर्चे हैं, जितनी चीजें हैं, बिजली देख ले वो कहाँ पे कितने रेट है हमारे। वही आज तक डैम, हमने डैम पे काम नहीं किया आज तक। हमारी लोड शेडिंग पर डे के हिसाब से बढ़ती जा रही है। रात अगर 2 से 3 घंटे भी आ रही है तो 2 घंटे 3 जा रही है। तो अब इस गर्मी के अंदर आपको भी पता है कि नहीं गुजारा होता। और बिल्कुल, ये पाकिस्तानी अवाम की रह अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो ट्रेन सिस्टम लॉन्च किया अपना हाइड्रोजन, वो बहुत अच्छा है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।